विपक्ष के लिए हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर नगर, हर शहर से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा करना नहीं है, मेरी सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 15 साल आप लोग लूट खसोट मचाए हैं, अब शांति रहिए। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, लेकिन आपके पास आप लोग कोरोना 90 है, वो 90 नहीं है। माननीय सदस्य, आपके पास समय कम है, हम लोग बना रहे हैं। एनडीए के साइंटिस्ट, घबराइए नहीं। बोलिए सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं परबत्ता के आदरणीय जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे खगड़िया जिला में सबसे ज्यादा वोट देकर आशीर्वाद के रूप में आज सदन में लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया। और मैं सभी परबत्ता के आदरणीय जनता को फिर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5 बार मेरे आदरणीय पिता श्री आरएन सिंह जी को, पूर्व मंत्री को सदन में भेजने का काम किया। आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास से आपने मुझे यहां भेजा है, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। आज मुझे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग की ओर से किए गए कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बोलने का मौका मिला है। मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य ध्यान से विभागों की उपलब्धियों को सुने और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि भूमि सुधार विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग द्वारा बनाई गई प्रत्येक योजना बिहार वासियों के लिए कल्याणकारी है। सबसे पहले जो म्यूटेशन ऑनलाइन हुआ है, इससे लाखों लोगों को बहुत फायदा हुआ है महोदय। 534 अंचलों में ऑनलाइन भूमि दाखिल की प्रक्रिया अंतर्गत आवेदनों याचिकाओं का निष्पादन अंचल स्तर से किया जा रहा है। राज्य के सभी 534 अंचलों में राजस्व ग्रामवार संधारित लगभग 3.72 करोड़ जमाबंदियों में दर्ज विवरणी को डिजिटलाइज किया गया है। साथ ही सभी जमाबंदियों में लगान संबंधित अद्यतन विवरणी दर्ज की गई है, ताकि रैयतों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से लगान भुगतान सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। महोदय, हमारी सरकार इस पे भी बहुत ध्यान दी है। जो विपक्ष को थोड़ा परेशानी होती है, कहते हैं कि म्यूटेशन नहीं होता है, मैं बोलना चाहता हूं, आप लोगों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है कि बेनामी संपत्ति और घोटालों से अर्जित संपत्ति का म्यूटेशन ना ऑनलाइन होता है ना ऑफलाइन होता है। हमारे सरकार में इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। और परिमार्जन पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत देखते हुए रैयतों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा एक अभिनव एवं विशेष प्रयास किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन प्रकाशित डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों में कतिपय अशुद्धियां यथा जमाबंदियों में रैयतों के नाम, खाता, रकबा, लगान इत्यादि की त्रुटियों में सुधार की गति में तीव्रता लाने तथा इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पूंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑनलाइन एलपीसी जो होता है उसकी भी व्यवस्था की गई है। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट्स की कार्रवाई में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप का गठन किया गया है, जिसको फॉर्मेट कहते हैं, और इसे सभी अंचल को उपलब्ध कराया गया है। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी की भी व्यवस्था की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत सुयोग श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराई गई जमीन का विवरण लाभार्थी जिलों में वेबसाइट से प्रकाशित किया गया है। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो अभियान बसेरा कार्यक्रम हमारी सरकार की है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। सभी विपक्षियों को मैं कहता हूं कि आप सुने अच्छे से। अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत वास रहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए महादलित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या 2,40,750 है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से राज्य के सुयोग श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वन और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के वास भूमिहीन परिवारों को प्रति परिवार 5 डिसमिल के दर से वास हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंधित यह कार्यक्रम वर्तमान में भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत
सुयोग श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण कर BPPST एक्ट के अंतर्गत पर्चा देने की कार्रवाई की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 1,30,000 परिवार सर्वेक्षित किए गए हैं, जिसमें 92,000 परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दी गई है। से 37,000 वास भूमि रहित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में वास भूमि उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। रामदेव बाबू, आप भी थोड़ा सत्यदेव बाबू सुनिए, आप ही के डिपार्टमेंट का बहुत इस पे आप बोलते हैं कि भूमि नहीं मिला है। अब बहुत लोगों को भूमि मिला है। SC, SP, अरे बहुत है। आप देखिए, बार बार मैं वो ये भी बोलता, मैं डॉक्टर में टोका-टोकी नहीं करें कि इलाज भी कराने की जरूरत है। आसन की तरफ देखें। अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम हो गया है आप लोगों को। आसन की तरफ देखिए। अरे ये सिलसिला यूं ही कब तक चलता रहेगा? विपक्ष अपनी चालों से बिहार की जनता को छलता रहेगा। इस सिलसिला को बंद कीजिए। समय कम है माननीय सदस्य जी। और सरकारी भू हस्तांतरण के बारे में मैं बताना चाहता हूं। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020 तक विभिन्न विभागों इत्यादि को विभागों द्वारा कुल 251 एकड़ जमीन और 435 वर्ग करीब सरकारी भूमि हस्तांतरित की गई है। भूमि हस्तांतरण को सरल बनाने के उद्देश्य से राजस्व विभागीय संकल्प संख्या 359 दिनांक 19/5/14 द्वारा सरकारी भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त एवं समाहर्ता को प्रायोजित किया गया है। चकबंदी योजना भी का प्रारंभ 1958 में राज्य के 9 अंचलों में किया गया था तथा वर्ष 1970-72 तक राज्य के 27 जिलों के 180 अंचलों के अंतर्गत 21,500 ग्रामों में चकबंदी योजना किया गया है। और 1 मिनट बचा है, बस तुरंत खत्म कर रहे हैं। भू अर्जन के बारे में बताना चाहता हूं। अरे हो क्या गया है, मैं आप लोगों को बताता हूं। महाराज, इन लोग ऐसे ही तबाह करते रहे हैं। 15 साल आप लोग लूट खसोट मचाए हैं। अब शांति रहिए। कोरोना का तो वैक्सीन बन गया, लेकिन है आपके पास। आप लोग कोरोना 90 है, वो 90 नहीं है। माननीय सदस्य, आपके पास समय कम है, उधर मत बना रहे एनडीए के साइंटिस्ट, घबराइए नहीं। बोलिए। बिहार में राजस्व कर्मचारी की कमी देखते हुए राजस्व कर्मचारी के 4353 पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचन बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। इसलिए राजस्व कर्मचारी की भी दूरी खत्म हो जाएगी। खगड़िया शहर का एकमात्र डायमंड शोरूम इकलौता शोरूम है। इसकी हमारी कोई भी दूसरी शाखा नहीं है। मेन रोड भारत वस्त्रालय के नज़दीक।